जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 200 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। इस एक ही वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे, जो कि आपका यूपी लेखपाल एग्जाम के अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं सभी के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने हर क्वेश्चन आपका सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया है दोस्तों। हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, एक तरह से हम लोग वन लाइनर के तौर पर क्विक रिवीजन हम लोग करते हुए चलेंगे दोस्तों। एक बार वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आप लगातार इससे रिलेटेड हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे, तो दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? तो दोस्तों 23 मार्च 1931 को दी गई, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो आपका एक बार चुने गए थे। नेक्स्ट, सन 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई? तो भैया सिंगापुर में की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। टोडा जनजाति कहां पाई जाती है भैया? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला है, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपका वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला है, मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है भाई? तो आपका प्लेज्मोडियम नाम है। नेक्स्ट, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो भैया थाईलैंड को जाना जाता था। अगला है, भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम स्थल आपका देवप्रयाग है। कौन सा? देवप्रयाग है। अगला है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी? ICICI है। अगला है, दूध का पीएच मान क्या होता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.6 होता है। अगला है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था भैया? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अगला है, भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आपका पुर्तगालियों द्वारा। अगला है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 ईस्वी में किया गया। अगला है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो महापौर कहा जाता है, महापौर। अगला है, रेगुर क्या है भाई? तो ये काली मिट्टी है। एनु जनजाति कहां पाई जाती है? तो जापान में पाई जाती है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। अगला है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO की स्थापना कब हुई? तो 1951 में हुई। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी NSS की स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुई। अगला है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। अगला है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। अगला है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई? तो 27 अक्टूबर 1962। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर होती है, फीमर। अगला है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? तो ये आपका नमक कर के विरोध में की थी, आपका गांधी जी ने दांडी यात्रा। अगला है आपका, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो आपको आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा घर। भाई वीडियो को आप लोग फटाफट दोस्तों में शेयर करते जाए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? तो आपका नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत का अक्षांश विस्तार है कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। अगला है आपका, अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो आपका पंपास कहा जाता है। अगला, किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? घर्षण की कमी के कारण। अगला है आपका, मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आगा खां को चुना गया। अगला है, ग्रीन पीस क्या है भाई? तो पर्यावरण समर्थकों का अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये। अगला है, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो आपका तारे के ताप से। अगला है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं?
अपर रूप है तो कार्बन के। अगला है आपका बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा, तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था। अगला है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन कब किया गया, तो आपका 6 अगस्त 1952 को किया गया। अगला विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है, तो यकृत में होता है। अगला कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ, तो 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। अगला है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर। अगला देखिए राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है, तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक की, आरबीआई की है। अगला है भोपाल दुर्घटना जो कि आपका 2 दिसंबर 1984 को हुई थी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। अगला है आपका मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए भाई, तो स्टेपीडियस है। अगला है किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई, तो 1914 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे, तो गदर पार्टी के। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। अगला ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है भाई, तो स्टीफन हॉकिंस है। अगला है आपका गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह भकना थे। अगला है किस जागृत ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा है, तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। भाई वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने की थी। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई, तो अप्रैल 1952 में। महिला समृद्धि योजना कब आरंभ की गई, 2 अक्टूबर 1993 को। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है, तो आपका सेबी के माध्यम से किया जाता है। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहां प्रस्तुत की जाती है, तो लोकसभा में। समुद्रगुप्त हैं इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था, तो आपका हरिशेड़ थे आपका समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक हरिशेड़। अगला है आपका अभिनव भारत क्या था, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहां बनाया, तो नेपाल में बनाया था। अगला है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए गरीबी हटाओ और न्याय के साथ समृद्धि के नारे कब दिए गए, 1970 के दशक के प्रारंभ में दिए गए। अगला कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था, तो लाख बख्श कहा जाता था। अगला देखिए 1857 के विद्रोह में किसने विद्रोहियों से दिल्ली वापस ली, जॉन निकोलसन ने। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की, अनुच्छेद 263 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो भैया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। अगला है भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र मतलब ट्रोपोग्राफिकल मैप्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो आपका सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाते हैं। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी, फारसी थी। पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया, तो आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 द्वारा। ठीक है। अगला है आपका बैंक दर क्या है पूछा गया है, तो जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उसे बैंक दर बोला जाता है। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तैयार करता है। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, तो आपका चतुर्थ योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, तो भैया ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, आपका इंडिया हाउस की स्थापना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 में नेतृत्व किसने किया, तो आपका लाला लाजपत राय ने किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो आचार्य नरेंद्र देव ने की। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, नियुक्त किया गया, तो आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो ये लैगून झील है। ये मानव विकास सूचकांक यानी HDI प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भैया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार किया जाता है। 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम ढोड़ू पंत था? आपका नाना साहब का नाम था। अगला है आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ था, लखनऊ में। अगला है आपका रेगुर मिट्टी किससे प्राप्त होती है? तो ये लावा से प्राप्त होती है आपका रेगुर मिट्टी। अगला है विश्व उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं किससे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से लगाया जाता है पता। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो आपका 73वें संशोधन द्वारा। भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों में शीर्ष संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है भैया ये। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस समिति की सिफारिश पर? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर। और नाबार्ड का मुख्यालय कहां है? तो भैया मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? तो ओराइजा सेटाइया। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नामक संस्था का गठन किसने किया? तो आपका चंद्रशेखर आजाद ने किया था। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहां वकालत कर सकते हैं? तो ये आपका अन्य उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। अगला है आपका गंगा नदी कहां से कहां तक नौगम्य है? तो आपका याद रखिएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला है आपका उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहां स्थित है? तो नोएडा में स्थित है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष मतलब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है कौन सा? 1921 ईस्वी को बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पित्तसर यानी कि बाइल का निर्माण कहां होता है? तो आपका ये यकृत में होता है। अगला इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? तो ग्लूकोज की मात्रा। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? तो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था। राज्यपाल विधानसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 1 सदस्य को। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो भैया कावेरी नदी पर है। खासी और गारो जनजातियां मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो ये आपका मेघालय में पाई जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, मिक्स्ड इकोनॉमी है, याद रखिएगा। अगला है आपका शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो रासायनिक। अगला लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच कहां स्थित है? भैया पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? तो 1986 में हुई थी। UTI की स्थापना कब की गई? तो 1 फरवरी 1964 में। जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो कार्य का। संसद के 3 अंग है, कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो भैया कार्ल मार्क्स हैं। थाइमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। अगला है बहादुर शाह सेकंड को किसने गिरफ्तार किया? तो हडसन ने गिरफ्तार किया। लड़ो या उड़ो यानी कि फाइट और फ्लिश हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है? एड्रेनेलिन हार्मोन जो है आपका, ये लड़ो या उड़ो इसे बोला जाता है इस हार्मोन को। अगला भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहां रखा गया? तो आगा खां महल पुणे में रखा गया था। विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये तंजानिया और युगांडा के बीच। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब, किसने और कहां की? तो 1905 में स्थापना हुई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कहां पे? लंदन में की थी। अगला है आपका संविधान सभा का अंतिम दिन था आपका ये 24 जनवरी 1950 को। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। निषिद्ध शहर यानी कि फॉरबिडन सिटी किसका उपनाम है? तो आपका लहासा का नाम है जो कि तिब्बत में है। अगला है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी का कारण। विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी? इंडियन एयरलाइंस ने। बसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज करता है। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। अगला है आपका
राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो आपका सरकारिया आयोग। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो उन्हें 1872 में की गई थी, 1872 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था यह आपका किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, इसे तिनकठिया प्रथा कहा जाता था। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1985 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 280 में। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहां है? तो ये आपका 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। अगला है 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। अगला है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि एनएसएसओ की स्थापना कब की? 1950 में। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? कोलोन कहलाता है। दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो रेनिन नाम है एंजाइम का। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? तो आपका 20 फरवरी 1947 को। अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई थी? लंदन में। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? तो आपका 2 सितंबर 1946 में किया गया। भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो गंगा का। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? तो बीडी सावरकर ने कहा था। अगला देखिए, सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? सन्यासी विद्रोही मूलतः क्या थे? ये किसान थे। इग्लू क्या होता है? तो ये आपका बर्फ से बनाया हुआ एस्किमो का घर होता है, इसे इग्लू कहा जाता है। विटामिन सी के अन्य किस नाम से भी जाना जाता है विटामिन सी को? तो एस्कार्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। कन्या विद्याधन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश में। गदर पार्टी का गठन कहां हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को में। रोलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919 में की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? तो आपका दैत्य शासन प्रणाली लागू करना। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को कहा जाता है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी एचडीआर कब जारी की गई? अप्रैल 2002 में। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफएओ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो रोम में स्थित है। द्वीप विकास प्राधिकरण के अध्यक्छ कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है आपका रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से जानी जाती है? आपका हाइड्रोफोबिया के नाम से। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका लॉर्ड पामस्टर्न थे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY कब प्रारंभ की गई? तो 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉर्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? आपका रास बिहारी बोस थे। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलाइड है, निकोटीन है। ये कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? RC दत्ता हैं। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहां स्थित है? शिमला में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 19 जुलाई 1905 को हुआ था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहां ठहरे थे? तो आपका किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? लखनऊ अधिवेशन में। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? तो ये रास बिहारी बोस थे। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल थे। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर तथा भूमध्य सागर। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 1857 में। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। एस्ट्रोजेन क्या है? तो यह आपका हार्मोन है। 23 मार्च किसका शहादत दिवस है? आपका भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का, ठीक है। और ये लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी दी गई थी। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा।
अगला है आपका महो। महो किसका मात्रक है? तो ये चालकता का मात्रक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी 1830 में। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो आपका 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स किस अंग में पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, कान में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो आपका 22 दिसंबर 1939 को। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया है? आपका बाल गंगाधर तिलक को। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया टोकोफेरॉल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? तो सन 1911 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। किंग ऑफ टेम्परेट फूड्स किसे कहते हैं? तो सेब को कहा जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने। पोलियो के वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को। कामा गाटामारू किसने किराए पर लिया था? तो गुरदीप सिंह ने लिया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में की थी। एनी बेसेंट ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने। मनुष्यों में टेटनस का कारण है आपका जीवाणु। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था भैया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। गुलाब दिवस यानी रोज डे कब मनाया जाता है? 25 जून को। कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? लैक्टिक अम्ल। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता हैं। चटगांव आर्म्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सूर्यसेन के नेतृत्व में। अलीपुर केस में कौन सरकारी गवाह बन गया था? तो नरेंद्र गोसाई बन गए थे। अगला है आपका, संगम योजना का क्या उद्देश्य है? तब विकलांगों के कल्याण को सुनिश्चित करना। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया? तो 1944 में। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो आपका सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। दोस्तों आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी आज की आप हमें जरूर बताइए, इसी तरह के वीडियो और आपके लिए लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।